स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं प्राची पारशद। वक्त हो गया है प्रहार का। प्रहार में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि बिहार की राजधानी से आ रही है, जहां सड़क हादसे के बाद भीड़ ने जमकर हंगामा किया है। अगम कुआं इलाके में तेज रफ्तार बस से टक्कर के बाद शख्स की जान चली गई, जिसके बाद भीड़ का गुस्सा भड़क गया। भीड़ ने बस में आग लगा दी। फिर पुलिस चेकपोस्ट को आग के हवाले कर दिया गया। हंगामे की वजह से सड़क पर करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। आक्रोशित भीड़ ने कई बसों के शीशे तोड़ दिए, साथ ही कई बाइक को नुकसान भी पहुंचाया गया है। फिलहाल पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। आप देखिए कैसे आग का गोला बन गई ये बस, कैसे इस बस को आग के हवाले कर दिया गया। और सिर्फ आग के हवाले बस को नहीं किया गया, बल्कि जितने भी वाहन आसपास थे उनमें भी तोड़फोड़ की गई है। एक जो पुलिस की गाड़ियां हैं उनमें भी तोड़फोड़ की जानकारी मिल रही है। नीतीश चंद्र मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, सबसे पहले ताजा हालात बताइए। फिलहाल अभी भी तनाव है या कंट्रोल में है स्थिति? जी देखिए, अभी भी जो है लोग काफ़ी हंगामा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। और अभी पुलिस की 2 गाड़ियों में भी आग लगा दी गई है। इससे पहले एक बस में यह आग लगाई गई थी, कई बसों के शीशे तोड़े गए थे, कई बाइक में तोड़फोड़ की गई थी। और जो वहां पर पत्रकार कवर कर रहे हैं उन पर भी पथराव किया जा रहा है। तो लोग काफ़ी गुस्से में हैं। दरअसल एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई मौके पर ही, और इसके बाद लोगों का गुस्सा काफ़ी भड़क गया है। फिलहाल पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। जो सड़क पर लोग थे उनको खदेड़ा गया है। पुलिस ने दौड़ते हुए उनको वहां से हटाने की कोशिश की है, लाठीचार्ज किया है। लेकिन अब कोशिश की जा रही है कि जो लोग सड़क पर बने हुए हैं उनको हटाया जाए। तो सड़क पर जमा जो लोग थे उनको आसपास जरूर खदेड़ा गया है, लेकिन आसपास के इलाकों में लोग अभी भी हैं। और पुलिस की कोशिश है कि जितनी जल्दी हो हालात पर काबू किया जाए। सड़क हादसे में जिस युवक की मौत हुई है वो बताया जा रहा है कि स्थानीय युवक है। और जैसे ही ये खबर उस व्यक्ति के घर तक पहुंची, उसके आसपास के जो लोग थे वो काफी संख्या में आ गए और जमकर वहां पर तोड़फोड़। बिल्कुल नीतीश, वो तो तस्वीरों को देखकर समझ में आ रहा है कि कैसे अचानक स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, और जो कुछ गुस्साई भीड़ को दिखा उसे आग के हवाले किया जा रहा है। शुक्रिया आपका नीतीश तमाम जानकारी के लिए। बात राजधानी दिल्ली की, जहां तेज बारिश के बीच सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। संसद में आज फिर विपक्ष जबरदस्त हंगामा कर रहा है। सदन के अंदर और बाहर विपक्षी सांसद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पेपर लीक, दिल्ली में छात्रों पर पुलिस एक्शन और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह से सदन में आकर पूरे मामले पर बयान देने पर अड़ा है। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने अमित शाह सदन में आओ के नारे लगाए। इस पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि शाह सुबह से रात तक संसद में ही रहते हैं, ऐसे में विपक्ष बेवजह के मुद्दे ना उठाए। और आपको सीधा दिखाते हैं राज्यसभा की कार्यवाही। Honorable Chairman sir, the doubling in Karur area is a project which is very important for that area, and we have already taken into account the requirement of the area, and the doubling is being done only along the existing railway track. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Monday, the 10th August 2026. सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जबरदस्त हंगामा राज्यसभा के अंदर हो रहा है। जबरदस्त नारेबाजी विपक्ष की तरफ से की जा रही है, और इस हंगामे को देखते हुए राज्यसभा की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दरअसल विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि अमित शाह को सदन में आना होगा, जवाब देना होगा। हालांकि सरकार ने बातचीत के जरिए गतिरोध को खत्म करने की कोशिश की, डेडलॉक को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये डेडलॉक अभी टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सदन में आए, स्टेटमेंट करे, इसकी बात आपने कही थी, लेकिन आपके बात को भी वो मर्यादा नहीं कर रहे, आपका अपमान कर रहे, इस हाउस का अपमान कर रहे। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन डिस्लेक्ट कर रहे हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हाउस को डिस्लेक्ट कर रहे हैं। कोई डायरेक्शन नहीं दिया चेयर से,
मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं, पार्लियामेंट के समय सुबह से लेकर के देर रात तक होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में ही रहते हैं। सदन में जिसका बिजनेस होता है वही मंत्री जवाब देता है। ऑपोजिशन तय नहीं करेगा कौन सा मंत्री को कब आना है, ये ऑपोजिशन पार्टी तय नहीं करते हैं। ये गलत फहमी यहाँ देश को भ्रमण करने के लिए गलत बातें सदन में नहीं कर सकते हैं। कल भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने गलत बात कहा, मैंने प्रोटेस्ट किया। सर मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, आपने ऑब्जर्वेशन दिया था कि ऑपोजिशन पार्टी ने ऐसा कहा है, चेयर से कोई डायरेक्शन नहीं दिया किसी मंत्री को सदन में आने के लिए। और दूसरी बात, आप लोग नाराबाजी करके तुरंत चले जाते हैं पार्लियामेंट छोड़ के, लेकिन होम मिनिस्टर सुबह से लेकर देर रात तक पार्लियामेंट में ही रहता है, देश का संचालन करता है। और जब होम मिनिस्टर जवाब देगा आप लोग सुन नहीं पाएगा। आप लोग क्या बात करते हैं, आप लोग को हिम्मत नहीं है, सिर्फ नाराबाजी करते, बिजनेस डिस्टर्ब करते, नेगेटिव क्लेम करते। मैं खंडन करता हूँ कांग्रेस पार्टी के नाराबाजी हरकतों को। तो मॉनसून सत्र चल रहा है संसद का, और ये मॉनसून सत्र कैसे वॉश आउट हो रहा है रोज आ रही तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। सरकार को संसद में कई अहम बिल पेश करने हैं, जिसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन संशोधन बिल और परिसीमन बिल अहम है। ऐसे में सरकार चाहती है कि सदन चले। किरण रिजिजू अब तक 2 बार राहुल गांधी से मुलाकात कर चुके हैं, तो इधर आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी एनडीए में शामिल टीएमसी के बाकी सांसदों से मुलाकात की है। नरेंद्र मोदी टीएमसी से बगावत करके एनसीपीआई ज्वाइन करने वाले मुस्लिम सांसदों से मिले। प्रधानमंत्री ने अबू ताहिर खान, यूसुफ पठान और खलीलुर रहमान को सुबह ब्रेकफास्ट पर बुलाया। पीएम से मिलने के बाद एनसीपीआई के सांसद खलीलुर रहमान ने कहा कि जो भी देश हित में होगा वो करेंगे, एनडीए को मुद्दों के साथ समर्थन देंगे। देखिए, संसद में इस वक्त हंगामा लगातार जारी है, गतिरोध को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरी तरफ राजधानी पटना की तस्वीर एक बार फिर आपको दिखा देते हैं, चूंकि वहां पर हंगामा बढ़ता जा रहा है। सड़क हादसे में एक शख्स की मौत के बाद अगमकुआ इलाके में लगातार हंगामा बढ़ता जा रहा है। दरअसल बस से टक्कर के बाद एक युवक की जान चली गई थी, और जैसे ही परिजनों को जानकारी मिली लोग इकट्ठा हो गए, और देखिए क्या हाल किया गया है। पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। बस में तो आग लगाई ही गई थी, पुलिस की गाड़ियों में भी आग लगाई गई। कुछ बाइक जो इस सड़क से होकर गुजर रही थी, उन बाइक को भी तोड़ा गया है, पथराव किया गया है। जो पत्रकार इस घटना को कवर कर रहे थे उन पर भी पथराव करने की जानकारी मिल रही है। अब हालात को कंट्रोल करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की गई है। ये पटना की तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। अगमकुआ इलाके में हादसा हुआ है। दरअसल एक बस से टक्कर लगने के बाद एक युवक की जान चली गई। जैसे ही ये खबर युवक के परिजनों को मिली, परिजन मौके पर पहुंचे, उनके साथ भारी संख्या में भीड़ पहुंची, और उस भीड़ में इतना गुस्सा था कि सामने जो कुछ मिला उसे आग के हवाले कर दिया गया। पब्लिक प्रॉपर्टी को आग के हवाले कर दिया गया। बस में तो आग लगाई ही गई, साथ ही पुलिस वालों पर भी गुस्साई भीड़ टूट पड़ी, और पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। पुलिस की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। अभी फिलहाल हालात नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है, हालात को काबू करने की कोशिश की जा रही है। सीधा नीतीश के पास चल लेते हैं। नीतीश, तस्वीरों के साथ दिखाइए और बताइए कि फिलहाल स्थिति कैसी बनी हुई है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी अभी पुलिस की गाड़ी में भी आग लगा दी गई है। ये देखिए पुलिस की गाड़ी, और इसमें लोगों ने आग लगा दिया है, और जमकर यहाँ पर हंगामा मचा हुआ है। यहाँ से जो भीड़ थी उसको पुलिस ने जरूर खदेड़ा है, लेकिन 3 गाड़ियों में आग लग गई है। और ये एक पहली गाड़ी, इसके अलावा ये 2 गाड़ियां जो पीछे की तरफ है, इसकी तस्वीर आप देखिए। यहाँ 2 गाड़ियां पीछे जो पुलिस की थी उसमें भी आग लगा दी गई, और पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई है। आगे का हिस्सा, अंदर का हिस्सा, आप कुछ भी इसमें अब नहीं बचा हुआ है। और एक गाड़ी में अभी आग लगाई गई है। यहाँ पर पुलिस भी अभी मौजूद नहीं है, चूंकि जो भीड़ थी वो यहाँ से कुछ दूर पर थी जहाँ पर हादसा हुआ, और उसके बाद यहाँ से लोगों को खदेड़ा गया है। यहाँ पर देखिए ये एक गाड़ी, और पीछे की तरफ 2 गाड़ी, यानी 3 पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई है, और पूरी गाड़ी है वो जल रही है। यहाँ पर ये देखिए आगे के हिस्से में, यहाँ पर टायर के पास ये गाड़ी चल रही है। ऊपर जो जहाँ पर लाइट लगी होती है वो हिस्सा देखिए पुलिस का, और वो गाड़ी चल रही है। यहाँ पर अब फोर्स की पहुँची हुई है, और एक काफ़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। ये देखिए
ये जो पुलिस की गाड़ी पे जो माइक लगा होता है जिससे पुलिस अनाउंसमेंट करती है, और यहाँ पर जब पुलिस पहुँची तो उसके बाद इसमें आग लगा दी गई और यहाँ पर पुलिस काफ़ी संख्या में पहुँची है। सड़क पर जो हंगामा मचा है उसकी तस्वीरें आप देखिए। जो पुलिसकर्मी यहाँ पर थे उनसे जुड़े जो सामान हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और यहाँ सब कुछ जो है ठीक सामने ये बाईपास सड़क है और यहाँ जो बाईपास सड़क है यहाँ पर अभी ट्रैफिक को चालू किया गया है, लेकिन यहाँ इतनी देर तक यहाँ हंगामा हुआ, जमकर लोगों ने पथराव किया है। यहाँ देखिए जो चेक पोस्ट में कुछ कुर्सियाँ रखी हुई थी उसको तोड़ा गया है, यहाँ पर जो बैरिकेडिंग थी उसको तोड़ दिया गया है। और यहाँ देखिए ये तस्वीर देखिए, जितनी बाइक यहाँ पर है सब में यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है। ये देखिए एक और 2 बाइक यहाँ जली हुई है और ये एक चेक पोस्ट है, यहाँ पर इसमें काफ़ी हंगामा मचाया गया है। ये देखिए कितनी बाइक जली हुई है, एक साथ 1 2 3 बाइक एक जगह जली हुई नज़र आ रही है। और इसके अलावा जो स्कूटर है यहाँ पर ये देखिए, ये भी जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और यहाँ पर सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। क्या हुआ? गाड़ी लगा हुआ था मैडम लोग का, मैडम का गाड़ी था शायद, हम लोग तो अभी आए हैं, इनका गाड़ी लगा हुआ था। मैडम इधर आइए, आपका भी गाड़ी था ना? किन आपकी गाड़ी थी ये? जब सब सारे ऑफिस वाले स्टाफ यहीं गाड़ी लगा के जाते हैं, अब सबको हम इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं। जिनका जिनका है, जैसे बैंकर्स का है वो वाला गाड़ी, अभी तो नंबर ही नहीं पता चल रहा है कौन किन का है। हम सबको इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं, हम भी हेल्थ डिपार्टमेंट में हैं और अभी जा रहे थे फतुहा हॉस्पिटल, तभी अचानक ये हादसा देखे। हम लोग सब यहीं गाड़ी लगा के जाते हैं। जब आप यहाँ पहुँची थी उस समय क्या तस्वीर थी? यही नज़ारा है जो अभी देख रहे हैं हम, जस्ट अभी आके देख ही रहे हैं। इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे सबको मिल रहा है सब आ रहे हैं। तो आप इसी रास्ते से गुजर रही थी? नहीं, हमारा यहीं पे हम गाड़ी लगाते हैं, गाड़ी लगा करके हम लोग सब ड्यूटी जाते हैं। जैसे जैसे किसी ने बताया कि आप लोग का गाड़ी कहाँ लगा रहता है, क्योंकि हम हमेशा यहीं लगाते हैं और सारे ऑफिसर स्टाफ ही है, ये सब अपना अपना। बहुत ज्यादा थी लोग? हाँ, बहुत ज्यादा थी। वो मतलब वो बस में नहीं थे, बहुत ज्यादा क्रोधित थे। उन्हें लग रहा था कि जो सामने आ जाए वो क्या कर डाले। इवन वो जो एक सर है वो कहाँ है, इनसे दौड़ा के अभी इन्होंने कहानी बताया, दौड़ा के हमारे। ठीक है, तो ये देखिए पुलिस चेक पोस्ट है और इस पुलिस चेक पोस्ट में भी किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया है। यहाँ देखिए इसका जो विंडो है उसमें तोड़फोड़ की गई है, इसके अंदर भी आग लगाने की कोशिश की गई थी। यहाँ जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं, ये बताइए आप लोग उस समय थे जब ये हंगामा हो रहा? ड्यूटी में थे। ये जो है ना, पहले वहाँ एक्सीडेंट जब हुआ तो उससे माहौल पूरा गर्म था, उसके बाद भीड़ इधर बढ़ गया, पता नहीं क्या कारण। तो क्या भीड़ को रुकना बहुत मुश्किल था? काफ़ी संख्या में लोग? हाँ, बहुत काफ़ी संख्या। या पथराव कर रहे थे लोग? हाँ, पथराव कर रहे थे। आप लोग को भी चोटें आई? जी हाँ, मतलब जब एएसपी सर उधर से, एएसपी सर और एसडीएम सर वार्तालाप करने के लिए भीड़ को छुड़ाने के लिए, जैसे अभी जिस तरीके से अभी आ रहे हैं उसी तरीके से आक्रोशित भीड़ आकर बैरिकेडिंग को तोड़ना स्टार्ट की। उसके बाद चेक पोस्ट में तोड़फोड़ की और उसके बाद पत्थर। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, अब काफ़ी संख्या में पुलिस यहाँ उतर गई है और यहाँ पर तमाम जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर अब पहुँचे हैं, जहाँ पर जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। काफ़ी संख्या में पुलिस बल के साथ अब सड़क पर यहाँ पर पुलिस पहुँची है और यहाँ अब पूरे इलाके का मुआयना किया जा रहा है। जो नुकसान हुआ है जाहिर है बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ पर अभी पहुँची है। ये देखिए पुलिस बल यहाँ पर, यहाँ जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे बात करते हैं। क्या हादसा हुआ, किस तरह से ये सब घटना हुई? एक एक्सीडेंट हो गया था, एक आदमी की मौत हुई थी, उसमें रोड जाम किया था, लोग रोड जाम संधारित भी हो चुका था, लेकिन इसके बाद कुछ अब उपद्रवी तत्व आके 3-4 गाड़ी को आग लगा दिए। गार्जियन 2-3 सरकारी गाड़ियों को आग लगा दिया गया। और जो बस से हादसा हुआ क्या उसमें भी आग लगाई है लोगों ने? हाँ, उस बस में भी आग लगा दी। तो ये युवक कौन था, क्या स्थानीय युवक था? इतनी संख्या में लोग कैसे आ गए? स्थानीय युवक था, यहाँ मैसिव पॉपुलेशन है, वो आके। वो युवक पैदल जा रहा था या बाइक? वो युवक पैदल रोड क्रॉस कर रहा था वो। अच्छा, उसी को धक्का लगा। अभी क्या हालात हैं? अब अभी भी कई गाड़ियों में आग लगी हुई है। हाँ, तो कंट्रोल है, अब तो आग लगी हुई तो तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए पुलिस अधिकारी और बता रहे हैं कि किस तरह से हादसा हुआ। एसडीएम है पटना सिटी के, एएसपी की गाड़ी यहाँ दिख रही है, लेकिन चारों तरफ धुआं है और ये धुआं इसलिए है क्योंकि यहाँ पर गाड़ियों में आग लगी हुई है। अभी आप देखिए जो काला धुआं का गुब्बारा आपको दिख रहा है, ये गाड़ियाँ जो है अभी जल रही है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी अब जाकर पहुँच सकी है। चूँकि लंबा ट्रैफिक जाम लग गया था, यहाँ पहुँचना भी काफ़ी मुश्किल था
और हर जगह इतनी आग लगी हुई है कि पुलिस के लिए उसे संभालना अभी तुरंत काफी मुश्किल है। जहां पर हादसा हुआ वो जगह यहां से हटकर है। अब देखिए कोशिश की जा रही है, फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो कोशिश कर रही है जल्दी आग पर काबू पाने की। हालांकि 2 गाड़ियां पीछे पुलिस की पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। सिर्फ एक गाड़ी है, इसका भी लगभग आधे से ज्यादा हिस्सा जल चुका है। आगे के हिस्से में अभी भी आग लगी हुई है और कोशिश ये की जा रही है कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो अब जितनी जल्दी हो सके हालात को काबू करे। ठीक है, देखिए तस्वीर लगातार नीतीश दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि जब भीड़ गुस्से में आई तो भीड़ के सामने जो कुछ आया उसमें आग लगा दी गई। पुलिस की 3 गाड़ियां जल गई हैं और बड़ी संख्या में जो आम लोगों की बाइक खड़ी हुई थी वो बाइक भी जला दी गई हैं और जो पोस्ट है पुलिस की उस पर भी हमला किया गया है, उसमें भी तोड़फोड़ की गई है। अब देखिए किस तरीके से जहां जिन गाड़ियों में आग लगी है उनमें धमाके की आवाज भी सुनाई दे रही है। अभी फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई है और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी पहुंच गए हैं। दरअसल एक बस से एक युवक की टक्कर होती है, रोड क्रॉस करते समय एक युवक की टक्कर हो जाती है, युवक की मौत हो जाती है और जैसे ही खबर इलाके में फैलती है लोग आते हैं और विरोध जताते हुए सड़क जाम कर देते हैं। सड़क जाम को जैसे ही पुलिस खुलवाने की कोशिश करती है वैसे ही कुछ असामाजिक तत्व या उपद्रवी इस भीड़ में शामिल होकर पुलिस पर पथराव करना शुरू कर देते हैं, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं और पुलिस की 3 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस पर हमला करने की कोशिश की गई और साथ ही साथ आम लोगों की जो बाइक खड़ी हुई थी, चूंकि चौराहा है तो पुलिस चौकी के पास जो पोस्ट चेक के पास जो गाड़ियां खड़ी हुई थी उनमें भी आग लगा दी गई, उन बाइक्स में भी आग लगा दी गई। साथ ही साथ जिस बस से हादसा हुआ था उस बस को भी आग के हवाले कर दिया गया। तो स्थिति बड़ी भयावह हो गई थी। हालांकि अभी फिलहाल भीड़ नजर नहीं आ रही है सड़कों पर, भीड़ को तितर बितर कर लिया गया है और अब हालात जो बिगड़ गए थे उनको संभालने की कोशिश की जा रही है। नीतीश एक बार जरा फिर से तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए भीड़ अब पूरी तरीके से साफ हो चुकी है, लोगों को क्या खदेड़ दिया गया है और सिर्फ अब जो तबाही है वही दिख रही है? जी हाँ, बिल्कुल भीड़ को जरूर खदेड़ा गया है, लेकिन चूंकि पूरा रास्ता जाम हो गया था ऐसे में फायर ब्रिगेड की गाड़ी अभी पहुंची है। ये देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी है और अभी थोड़ी देर पहले जब ये गाड़ी पहुंची है तो यहाँ कोशिश की जा रही है कि जो गाड़ी में आग लगी हुई थी उस पर काबू पाया जाए। ये पुलिस की गाड़ियां हैं, पीछे 2 गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है और ये आगे के हिस्से में यहाँ आग लगी हुई थी, इसको किसी तरह से बुझाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि नुकसान काफी हो चुका है और यहाँ पर देखिए काफी संख्या में पुलिस बल अब जाकर पहुंचा है। चूंकि इस पूरे रास्ते में हंगामा हो रहा था, पुलिस यहाँ पहुंच नहीं पा रही थी और फायर ब्रिगेड की 1 नहीं 2 गाड़ियां आई हैं और अब इन गाड़ियों से कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से आग पर काबू पाया जाए। और आगे के हिस्से में आपको दिखाते हैं, वो तस्वीरें बताएंगी कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ हंगामा हुआ है, क्योंकि पूरे रास्ते में जो भी गाड़ियां आ जा रही थी उसको भीड़ निशाना बना रही थी और यहाँ पर एक साथ कई बाइक आप देख सकती हैं कि किस तरह से बाइक जली हुई हैं। ये देखिए ये एक पुलिस चेक पोस्ट के सामने की तस्वीर है और यहाँ देखिए कितनी बाइक जो है, यहाँ देखिए एक बाइक दूसरी बाइक और ये है पुलिस चेक पोस्ट। इसका विंडो देखिए टूटा हुआ है, अंदर भी आग लगाने की कोशिश की गई थी। ये बाइक देखिए पूरी तरह से जल चुकी है। एक और बाइक है, साइकिल है, जो कुछ भी यहाँ था। चूंकि कई लोग जो है यहाँ पर आसपास के इलाके में जो जॉब करते हैं, जिनका दफ्तर है, वो यहाँ गाड़ियों को लगाते हैं। और यहाँ देखिए एक बाइक और 3 बाइक सिर्फ एक जगह नजर आ रही है। ये क्या बड़े पैमाने पर यहाँ आगजनी हुई, क्या देखा आप लोगों ने समय, क्या माहौल? यहाँ पे सर हम लोग पूरा एक्सीडेंट हुआ है आगे मोड़ पे और कोच आगे जलाया, फिर यहाँ पर भी पब्लिक लोग पहुँचे उपद्रव कर दिए। एक्सीडेंट वाली जगह यहाँ से कितनी? यहाँ से 200 मीटर होगी सर और आगे गांव है सब वहीं पे हुआ है। पुलिस क्या भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पाया सर। 4-5 वो जवान है, चौकी भी है ताकि पुलिस है, चौकी पुलिस सब रहते हैं, 24 आवर ड्यूटी है, लेकिन आदमी इतना जुट जाएंगे पुलिस क्या कर पाएंगे सर। ये देखिए यहाँ पर एक स्कूटी जो है ये उल्टी हुई है और ये वो लोग हैं जो यहाँ आसपास के इलाके में जिनकी नौकरी है। अब ये पूरी सड़क जो है जाम हो गई थी और ऐसे में पुलिस के लिए यहाँ पहुँचना काफ़ी मुश्किल था। क्या हालात थे उस समय आप लोग देख पा रहे थे? भीड़ बहुत ज़्यादा ही संख्या, बहुत ही ज़्यादा भीड़ था और बहुत उग्र थे लोग। प्रशासन की भी गाड़ी को जलाया गया है। ये सब गाड़ियाँ किसकी है? जो आम लोग हैं? ये आम लोग का गाड़ी है। अब यहाँ देखिए पुलिस बल अब यहाँ पर पहुँचा है, पुलिस के बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुँच गए हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरह से ये हादसा हुआ है। जब युवक की मौत हो गई, स्थानीय युवक था, भीड़ जमा हो गई और उसके बाद यहाँ काफ़ी संख्या में लोग आ गए
जिन लोगों की स्कूटी जली है, बाइक जली है, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जब उनको ये खबर पहुँची कि उनकी बाइक जो है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है, उसके बाद लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और पुलिस भी अब जाकर यहाँ पहुँची है। ये देखिए तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर अब जाकर स्थिति नियंत्रित हुई है, भीड़ को खदेड़ा गया है, लेकिन नुकसान तब तक बड़े पैमाने पर हो चुका है। एक साथ कई गाड़ियां जल चुकी हैं। अब देखिए एक और गाड़ी, इसको भी बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें कुछ भी अब बचा हुआ नहीं है, क्योंकि गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी है। और ये पुलिस की गाड़ियां जिस समय यहाँ पर थीं, चूंकि बगल में ही पुलिस चेक पोस्ट है, इस रास्ते से जो गाड़ियां आ रही थी उनको भीड़ ने निशाना बनाया है। और ये देखिए जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो अब आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। और इस बीच तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं, चूंकि भीड़ लगातार पथराव कर रही थी और ऐसे में यहाँ तक पहुंचना काफी मुश्किल हो रहा था। कुछ लोग जो कवरेज कर रहे थे उनको भी निशाना बनाया गया और यहाँ पर अब तमाम बड़े अधिकारी पहुंच गए हैं। जिनकी बाइक चली है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। एक महिला ने मुझे बताया कि वो यहीं बगल में जॉब करती है और उसकी गाड़ी जो है पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। तो हालात अभी जरूर नियंत्रित हो गए हैं, क्योंकि सामने की जो सड़क है, जो बाईपास रोड है पटना का, और ये NH 31 इसको कहा जाता है, जो आगे यहाँ से टोल टैक्स होते हुए फिर बख्तियारपुर की तरफ जाती है, लेकिन अब जाकर ट्रैफिक चालू हो गया है। लेकिन जिस तरह से भीड़ ने हमला किया, ऐसे में पुलिस के लिए इस भीड़ से निपटना काफी मुश्किल था। और देखिए जो पुलिसकर्मी यहाँ चेक पोस्ट में थे वो अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्या कुछ नुकसान हुआ है। ये बताइए कि ये तोड़ दिया है, दो कैमरा एक वहाँ अंदर में रख दिए हैं, गिरा हुआ था। जो चेक पोस्ट के सामने कैमरे लगे थे उनको भी तोड़ा? एक कैमरा अंदर में रख दिए, वहाँ गिरा हुआ था। और क्या क्या नुकसान हुआ है चेक पोस्ट पर? बाइक सब हुआ है और ज़्यादा नहीं, टेबल है छोटा छोटा, यहाँ कुछ तो है नहीं। भीड़ जो है एक तरफ से आ रही थी, क्या यहाँ उस संग में ज्यादा पुलिस बल यहाँ तैनात नहीं था? वहाँ पे लोग गए थे समझाने बुझाने के लिए, मगर वो लोग भीड़ नहीं माना, भीड़ आगे बढ़ गया और पूरा खदेड़ के सबको पथराव किया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो सब क्या यहाँ पहुँच नहीं पा रहे थे? क्या मुश्किलें आ रही? नहीं, ट्रैफिक इधर से जाम नहीं था, वो उधर से जाम कर दिया गया था पूरा। ये जो गाड़ियाँ जल रही हैं पुलिस की, ये सब कौन सी गाड़ियाँ, किस थाने की गाड़ियाँ हैं? जानकारी नहीं है ये सब, उनके बारे में इतना जानकारी नहीं है बहुत। तो ये देखिए चेक पोस्ट से जुड़े जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से हमला हुआ। और जो सामने बाहर के हिस्से में देखिए एक टेबल जो है वो फेंका हुआ है और जो कुछ भी सामान अंदर था उसमें अब कुछ भी यहाँ पर बचा नहीं है। बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और इस तरह की जो आगजनी है लंबे समय के बाद देखने को मिली है, और वो भी तब जबकि ये बाईपास सड़क है, मतलब पटना से बाहर निकलने का जो रास्ता है, जहाँ पर गाड़ियों का काफिला आपको हमेशा मिलता है। और सड़क पे जो गाड़ियाँ जा रही थी उनके शीशे भी तोड़े गए। और ये शीशे आप देखिए, जो सड़क पर आपको शीशे नजर आ रहे हैं, ये वो उन गाड़ियों के शीशे हैं जो यहाँ सामने से जो गाड़ियाँ आ जा रही थी उनको निशाना बनाया गया है। और इन गाड़ियों के जो शीशे यहाँ पर सड़क पर अभी भी बिखरे हुए हैं। पूरे स्थिति यहाँ पर ट्रैफिक जैम की स्थिति हो गई थी। और दूसरे हिस्से में जो यहाँ से ब्रांच रोड जाती है वहाँ भी काफ़ी ट्रैफिक जाम की स्थिति हो गई है, क्योंकि आसपास की सड़कों में भीषण ट्रैफिक जाम हो गया। स्कूल की कई बसें फंस गई। और ये देखिए कैमरे जो टूटे हैं, ये हम आपको दिखा दें, ये मेन रोड पर जो कैमरे लगे हुए हैं ये CCTV कैमरे हैं। भीड़ ने इसको भी निशाना बनाया है। कोशिश ये की गई कि उनकी तस्वीरें ना आ सके जो लोग यहाँ पर तोड़फोड़ कर रहे थे। और जो ये पुल जो एक खंभे पर टिका हुआ है कैमरा, उस खंभे को भी तोड़ा गया है। अब पुलिस कोशिश कर रही है जो आसपास में जो लोग छिपे हुए हैं उनको ढूंढा जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। इसलिए काफ़ी संख्या में पुलिस बल को यहाँ पर बुला लिया गया है और आसपास की दुकानों में जो लोग छिपे हुए हैं उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर देखिए पुलिस के साथ साथ फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद, और इस पूरे हिस्से में अभी कोशिश की जा रही है कि अब भीड़ जो है वापस ना आ पाए। पहले भीड़ इतनी अधिक थी कि उसे नियंत्रित करना, उसे संभालना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब जब यहाँ से भीड़ को खदेड़ा जा चुका है तो अब यहाँ पर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल को बुला लिया गया है, लेकिन नुकसान काफ़ी हो चुका है। और आप देखिए एक साथ इतनी गाड़ियाँ जली हैं, कई बाइक में आग लग गई है। आगे के हिस्से में जो एक गाड़ी और पीछे दो जो गाड़ी है पूरी तरह से जल चुकी है।
कोशिश जरूर की जा रही है कि जो धुआं है जो उसको रोका जाए, लेकिन नुकसान काफ़ी बड़े पैमाने पर हो चुका है। अब जाहिर है पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी कि आखिर ये कौन लोग थे, इस तरह की तोड़फोड़ उन्होंने क्यों की है, और अब जो वीडियो तमाम मिले हैं पुलिस को उसके आधार पर ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी। हालांकि जब ये घटना चल रही थी उस समय भीड़ कोशिश ये कर रही थी कि जो वीडियो लोग बना रहे हैं वो न बना सके, और इसलिए उनको टारगेट किया गया, उन पर भी भीड़ हमला कर रही थी। और यही कारण है कि भीड़ को संभालना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। मौके पर अधिकारी नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन अब जाकर स्थिति जो है वो संभली है। तमाम यहाँ पर पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है, और जिन लोगों की गाड़ियाँ जली हैं जो आसपास के दफ्तरों में यहाँ काम करने गए थे वो लोग अब यहाँ पहुँच रहे हैं, और वो इस बात को लेकर काफ़ी परेशान है कि आखिर उनकी गाड़ियों को क्यों निशाना बनाया गया। चूँकि पुलिस चेक पोस्ट के पास ही उन गाड़ियों को वहाँ लोग लगा कर रखते हैं और आसपास के हिस्से में जाते हैं, तो ऐसे में अब ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उनकी गाड़ी जो है अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, नुकसान बड़े पैमाने पर हो चुका है। यहाँ पर आप देखिए कुछ जो लोग हैं स्थानीय, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। हर तरफ यहाँ पर एक ऐसा माहौल है कि हर तरफ धुआं दिख रहा है, और यहाँ अंदर की तस्वीर भी चलकर देखते हैं। ये अंदर चेक पोस्ट के अंदर चलकर हम देखते हैं कि अभी क्या स्थिति है अंदर। ये अंदर चेक पोस्ट में कुछ पुलिसकर्मी यहाँ पर थे। ये भीड़ अंदर भी आ गई थी क्या? अरे भीड़ तो ये देखिए, ये देखिए इधर से ला के रखते हैं। हाँ जी, बाहर फेंका हुआ था। ये देखिए शीशा है जो पथराव किया गया, तो ये किस तरह से यहाँ टूट गया है। और अंदर देखिए टॉयलेट की क्या स्थिति हो गई है। ये जो वॉशरूम है उसमें तोड़फोड़ की गई, और जो एक टेबल अंदर रखा हुआ था, जो कागजात थे, डॉक्यूमेंट्स थे, उनको भी यहाँ पर फेंका गया है। उस समय कितने लोग थे यहाँ पुलिसकर्मी? लगभग 3 आदमी थे सर, बस 3-4 और आदमी बाहर ड्यूटी कर रहे थे, बाकी बात 3 आदमी थे अंदर। और मेरा चार्जर हो गया, एयरबड्स और जितने भी जरूरी चीज उनको लगा कि ये चोरी हो सकता है, हेलमेट के साथ तोड़फोड़, ये पानी पीने वाला कैमरा, जो ट्रैफिक का कैमरा, उसको भी तोड़ा गया है सर। हर एक चीज, वो जो मटकी था, मटकी को भी तोड़ा गया है। और मतलब जो भी चीज उन लोग कर सकते थे वो परेशान करने के लिए किया गया है। और क्या पहचान पा रहे थे वो लोग? स्थानीय थे? कहाँ से आ गए इतनी संख्या में? जी स्थानीय ही लग रहे थे, क्योंकि हम लोग का ड्यूटी उससे रिलेटेड, हम लोग का चेक पोस्ट पे था। तो जब एएसपी सर उधर से बात करके आ रहे थे तो हम लोग ने आक्रोशित भीड़ को मतलब भद्दी बात करते हुए और तोड़फोड़ करते हुए आते हुए देखा। तो इसी क्रम में एएसपी सर बैठ के निकले, फिर आक्रोशित भीड़ हम लोग पे पथराव करना स्टार्ट कर दी। फिर हम लोग दौड़ के भागे। उसके बाद यहाँ क्या हुआ हम लोग नहीं जानते हैं। फिर जब आके हम लोग यहाँ पे अपना सामान देखे तो मेरा चार्जर, एयरबड्स, ये सब चोरी हो गया था। और ये सब तो यहाँ तक कि सर ये जो चप्पल है ये भी दूसरे का है, वो मेरा चप्पल पहन के निकल गया है। पुलिस के बड़े अधिकारी का यहाँ पहुँचना मुश्किल हो पा रहा था? नहीं आए थे, आईपीएस लेवल के अधिकारी एएसपी थे, वो आए थे, और एसडीएम सर भी थे, वो भी आए थे, और बहुत लोग आए थे। लेकिन उनके बीच, जनता के बीच समन्वय नहीं स्थापित हो पाया था, जिस कारण आक्रोशित भीड़ के अलग मांग रही होगी, तो वो लोग तोड़फोड़ करना स्टार्ट किए। पता चल पाया कि जो युवक जिसकी मौत हो गई है वो कौन है, कैसे हादसा हुआ, कहाँ का रहने? नहीं, इसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए जो चेक पोस्ट में पुलिसकर्मी थे वो बता रहे हैं कि किस तरह के हालात थे, कितनी भयावह स्थिति थी। सिर्फ 3 पुलिसकर्मी और सामने हजारों की भीड़, तो ऐसे में इस हालात से निपटना कितना मुश्किल था पुलिसकर्मियों के लिए। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह के हालात यहाँ रहे होंगे। जितनी भी गाड़ियां लगी हुई हैं वो सब यहाँ पर उनका नुकसान हो चुका है। अब देखिए एक गाड़ी यहाँ इस हालत में जरूर है, लेकिन आगे का हिस्सा किस तरह से डैमेज हुआ, और ये नीचे जो है ये सारी चीजें टूट कर गिरी हुई हैं। लगातार भीड़ चूंकि पथराव कर रही थी, लगातार यहाँ पर आगजनी हो रही थी, ऐसे में संभलने का पुलिसकर्मियों के लिए कोई मौका नहीं मिल पा रहा था। और यहाँ जो शेड वगैरह बने हुए थे वो सब यहाँ पर टूटे हैं। कुर्सियाँ देखिए, कुर्सियों के कुछ हिस्से यहाँ नजर आ रहे हैं, और जो कुछ भी सामने था सब में तोड़फोड़ की कोशिश की गई। और लोग यहाँ पर इतनी अधिक संख्या में थे कि इस भीड़ को संभालना किसी के लिए मुश्किल था। जो बैरिकेडिंग पुलिस यहाँ पर लगा कर रखती है उसे भी गिरा दिया गया। तो भयावह हालात थे। और जिस तरह से ये सब कुछ हुआ, आप लोग उस समय थे जब यहाँ पर भीड़ पहुँची, क्या हालात, कैसे ये सब हो गया? ये चांपा पड़ा है यहाँ पर, समझे, पहाड़िए के है, चांपा पड़ा है। उसके बाद जनता में आक्रोश हो गया, और उसके बाद ये सब घटना। हम लोग तो यहाँ मोपेड में नहीं रहते हैं, इसलिए कौन अंधड़ में है।
ये तो कोई गाड़ियां आ जा रही थी सड़क से, उनको भी निशाना बनाया। उसको भी तोड़ फोड़ हुआ, उसको भी बेचारा, उसको भी घटना हुआ, कोई स्कूली हो कोई भी, इसलिए और उसके बाद हम लोग हट गए यहाँ से। भाई मोपेड पुलिस के लिए रोकना बहुत मुश्किल हो पा रहा था। हाँ रोकना तो मुश्किल हो रहा था। यहाँ पर है सिर्फ है, यहाँ जो पुल है ना, ये पट्टी सु पट्टी जो बन जाता तो आज दिक्कत नहीं होता, समझे। ये पुल के कारण है, ये पट्टी से आदमी पार करता है। यहाँ के स्कूल के बच्चा सब है, जो कितना बच्ची है जो डेथ कर गया है, नंदकिशोर जी भी आए, वो भी आवासन दिन की बन जाएगा, अभी तक है कहाँ। पहले भी यहाँ पर क्या सड़क हादसे अक्सर होते रहे? एक बार हुआ, कम से कम 20-25 को हो गया, एक नहीं एक घटना। हमेशा हर 2 महीना 3 महीना पर घटना होते रहता है, 4 महीना पर छापा पड़ते रहता है। तो इसी में आक्रोश है। इसको बन जाने पर ये सब दिक्कत खत्म हो जाता। पुल बन जाएगा आने जाने का, ये पट्टी से वो पट्टी पार करने में चापा पड़ गया। तो युवक की जिसकी मौत हुई है वो क्या सड़क उस पार जाना चाह रहा है? हाँ वो पार जा रहा था कि वही पार्टी से आ रहा था, ये हम नहीं बता सकते हैं, ये हम नहीं बता। ये स्थानीय लोग हैं, वो बता रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे घटना हुई, फिर कैसे भीड़ का गुस्सा भड़का और किस तरह से लोगों ने फिर हमला किया और हालात इतने बेकाबू हो गए कि जो पुलिसकर्मी यहाँ पर थे उनके लिए हालात को संभालना काफी मुश्किल हो गया। स्कूल बसें जो है वो ट्रैफिक जाम में फंस गईं और बच्चे काफी परेशान हो गए। आसपास की जो सड़कें थे वहाँ भी ट्रैफिक जाम की स्थिति हो गई, तो बेहद गंभीर स्थिति हो गई। अब जाहिर है पुलिस आगे पूरे मामले को देखेगी, जांच करेगी, लेकिन इतना साफ तौर पर दिख रहा है कि नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है और पुलिस की गाड़ियां जिस तरह से खास तौर से जलाई गई हैं और जिन बसों में आग लगाई गई है उन बसों की स्थिति भी अभी ऐसी है कि पूरी बस जल चुकी है। अब यहाँ पर पुलिसकर्मी काफ़ी संख्या में चूंकि पहुँच गए हैं, इसलिए भीड़ यहाँ पर करीब नहीं आ रही है और कोशिश ये की जा रही है कि अब आगे फिर कोई इस तरह का हंगामा ना देखने को मिले। लेकिन अब चूंकि पुलिसकर्मी काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच गए हैं तो ऐसे में भीड़ यहाँ से निकल चुकी है, खदेड़ा गया है। आसपास की गलियों में पुलिस ने उनको खदेड़ा, लाठीचार्ज किया और तब जाकर स्थिति जो है वो नियंत्रित हुई है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर एक के बाद एक पहुँच रही हैं, लेकिन तब तक गाड़ियां जल चुकी हैं, नुकसान हो चुका है और जाहिर है पटना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि आखिर यदि कोई हादसा हुआ भी तो इस तरह से भीड़ आक्रोशित क्यों हुई। स्थानीय लोग ये भी बता रहे हैं कि सड़क पार करने के दौरान अक्सर हादसे होते हैं और ब्रिज की मांग जो है, फुट ओवर ब्रिज की मांग वहां पर की जा रही है। तो जाहिर है ये सारी चीजें अब सामने आएंगी और फिर पटना पुलिस जो है इन पूरे पहलुओं की जांच करेगी और प्रशासन को भी सोचना होगा कि आखिर इस तरह के हादसे क्यों होते हैं। बिल्कुल नीतीश, एक बार फिर से अपने दर्शकों को सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं कि आखिर पटना में ऐसा क्या हुआ कि देखते ही देखते बवाल शुरू हो गया और बवाल इतना बड़ा कि भीड़ अनियंत्रित हो गई और बसों में आग लगा दी गई, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई। दरअसल एक स्थानीय युवक की मौत हुई सड़क दुर्घटना में। एक बस ने सड़क पार कर रहे युवक को टक्कर मारी जिसमें युवक की जान चली गई। जैसे खबर आसपास के इलाकों में फैली वैसे ही जो परिजन थे, गुस्साई भीड़ थी, वो सड़कों पर आई, हंगामा करने लगी। जाम से हंगामे की शुरुआत होती है। पुलिस जाम को खुलवाने की कोशिश कर ही रही थी कि देखते ही देखते भीड़ आक्रोशित हो गई और भीड़ ने हल्ला बोलना शुरू कर दिया। पथराव शुरू हुआ, पुलिस पर हमला शुरू हुआ, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू हुई। सबसे पहला निशाना वो बस बनी जिससे टक्कर के बाद युवक की मौत हो गई थी। फिर ये भीड़ आगे की तरफ बढ़ने लगी और करीब 200 मीटर आगे जाकर जो चौराहा है जहां पुलिस की चेक पोस्ट है वहां पर तोड़फोड़ की गई। चेक पोस्ट पर तोड़फोड़ की गई, पुलिस की 3 गाड़ियों में आग लगा दी गई और जो बाइक आम लोगों की खड़ी हुई थी चेक पोस्ट के पास, उन बाइक में भी आग लगा दी गई। यानी भीड़ के सामने जो कुछ पड़ा मिला या भीड़ के सामने जो कुछ आया उसे भीड़ ने या तो आग के हवाले कर दिया या तो तोड़फोड़ कर दी। पुलिसकर्मी हालात को समझ पाते, नियंत्रण कर पाते, उससे पहले माहौल बहुत बिगड़ चुका था, आगजनी हो चुकी थी, पथराव हो चुका था। हालांकि जैसे ही पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया, पुलिस ने अपना मोर्चा संभाला, भीड़ को तितर-बितर किया गया। अब फिलहाल पुलिस कोशिश ये कर रही है कि उन चेहरों को पहचाना जाए जिन्होंने भीड़ में घुसकर उपद्रव करने की कोशिश की है, जिन्होंने माहौल को खराब करने की कोशिश की है। क्योंकि सवाल तो है कि वो भीड़ जो एक शख्स की मौत के बाद गुस्से में अपना विरोध जता रही थी या बैठी हुई थी, युवक की मौत को लेकर लगातार गुस्से में थी, वो एकाएक अनकंट्रोल्ड कैसे हो गई, एकाएक कैसे भड़क गई, जो ऐसे हालात बन गए। नीतीश, कितनी देर तक ये हंगामा चलता रहा? भीड़ कितनी देर तक सड़क पर ऐसे तांडव करती रही?
जिधर बस में आग लगी है अब उस तरफ जा रहे हैं। तो फिलहाल देखिए, पुलिस ने हालात को संभालने की कोशिश की है और हालात लगभग संभाल लिए गए हैं। ट्रैफिक को खोल दिया गया है। सड़क पर अब सिर्फ और सिर्फ जली हुई गाड़ियां नजर आ रही हैं, जली हुई बाइक नजर आ रही हैं और भीड़ को अब पूरी तरीके से तितर बितर कर दिया गया है। यानी कि सड़कों पर अभी भीड़ नहीं है, सड़क पर भीड़ नहीं है, अभी जली हुई गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, पथराव की जो तस्वीरें हैं वो दिखाई दे रही हैं, टूटी जो बाइक्स हैं वो नजर आ रही हैं और जो चेक पोस्ट में तोड़फोड़ की गई है वो भी नजर आ रही है। दरअसल जो पुलिसकर्मी मौजूद थे चेक पोस्ट में वो भी ये बता रहे हैं कि भीड़ की कोशिश ये थी कि किसी भी सूरत हाल में उनके चेहरे कैमरे में ना आ जाए, इसीलिए जो सीसीटीवी कैमरे चौक चौराहों पर लगाए जाते हैं सबसे पहले उनको निशाना बनाया गया, कैमरे तोड़े गए और फिर उसके बाद पुलिस की चेक पोस्ट में तोड़फोड़ की गई, गाड़ियों में आग लगा दी गई, जो बाइक थी उनमें आग लगा दी गई और तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। हालांकि लंबा जाम लगा हुआ था तो पुलिस को मौके पर पहुंचने में थोड़ा टाइम लगा, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर पहुंचने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जैसे ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची वैसे ही आग पर काबू पाने की कोशिश की जाने लगी। जैसे ही पुलिसकर्मी पहुंचे वैसे ही जो हालात हैं उनको संभाल लिया गया है। तनाव की स्थिति अभी नहीं है। अब पुलिस की कोशिश ये है कि उन चेहरों को पहचाना जाए जिन्होंने भीड़ की आड़ में ये उपद्रव किया है, जिन्होंने भीड़ में घुसकर हंगामा किया है, ये तांडव किया है सड़कों पर और पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की है, पुलिस को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अब ये सब कुछ पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ये तकरीबन जहां पर हादसा हुआ वहां पर और जहां ये पूरा बवाल हुआ है 200 मीटर तक का ये पूरा स्ट्रेच है और नीतीश भी उसी जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां बस में आग लगाई गई है। जी नीतीश, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जहां पर बस में आग लगी थी, जहां हादसा हुआ, जहां से हंगामे की शुरुआत हुई, हम उस जगह पर जा रहे हैं और ये 0 माइल के पास का इलाका है और यहाँ देखिए जो बस में आग लगी है वो हमारे सामने अब है। पूरी तरह से बस जल चुकी है। चूंकि भीड़ ने कोशिश की कि जो यहाँ से बसें जा रही थी उसको निशाना बनाया गया। ये देखिए ठीक सामने मेरे बस जो है ये लंबी बस है और इसमें किस तरह से आग लगाई गई है। पूरी बस जो है जल चुकी है और ये बाईपास सड़क है जो पटना शहर के बाहर से जो गाड़ियां आती हैं वो शहर के अंदर जब जा रही थी तो ये हालात थे। ये देखिए बसों की क्या स्थिति है। ये बस जो है पूरी तरह से जल चुकी है, कुछ भी इसमें नहीं बचा हुआ है। ये देखिए धुआं अभी भी निकल रहा है। पुलिस की गाड़ियों में भी आग लगाई गई, आम लोगों की गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया, आगजनी की गई और ये देखिए क्या हालात हैं बस के, कुछ भी नहीं बचा है। पूरी तरह से बस जलकर खाक हो चुकी है। ये देखिए कुछ भी नहीं है, अंदर की सीटें, ड्राइवर की सीट, कुछ भी हिस्सा दिख नहीं रहा है और पूरी बस जो है, ये देखिए आगे की तरफ से हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये वेस्ट बंगाल नंबर की बस है और इस बस में जब आग लगी यात्री किसी तरह से यहाँ पर नीचे की तरफ आए और उसके बाद इस बस में आग लगा दी गई है। तो भीड़ ने सबसे पहले जो निशाना बनाया वो इसी बस को बनाया और यहाँ पर बस में पहले आग लगाई गई और ये देखिए ड्राइवर के सीट वाला हिस्सा कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ ढांचा बचा हुआ है और अंदर चूंकि ऊपर में एक बर्थ वाली बस भी है ये, जिसमें कुछ लोग ऊपर के हिस्से में सोते हैं। तो लंबी दूरी की बस और इस पर जिस तरह से भीड़ ने हमला किया उस समय क्या हालात रहे होंगे इसकी कल्पना की जा सकती है इन तस्वीरों को देखकर। अच्छा, अंदर देखिए जो टायर रखा हुआ था उसका सिर्फ अवशेष नजर आ रहा है। ये टायर है जो पूरी तरह से जल चुका है। अंदर कई यात्रियों का सामान भी रहा होगा। भगदड़ की हालात स्थिति बन गई होगी क्योंकि बस में यात्री थे जो लौट रहे थे और पटना शहर के अंदर ये बस दाखिल हो ही रही थी कि तभी जो है उस पर हमला किया भीड़ ने और उसके बाद यहाँ पर हालात बेकाबू हो गए। क्या आप लोगों ने देखा बस में किस तरह से यात्री भी थे इसमें? कारण यहाँ पे रोड बहुत सारा खराब है, पीछे बबलिंग होता है, चक्का बाइक उलट जाता है। प्रशासन इधर ध्यान से बुझ के रोड खराब करवाइले है। उस समय जब आग लगाई गई तो उसमें पैसेंजर भी थे, क्या हो रहा था? गया था पहले रोड उधर खराब है, 2 चक्का वाला बबलिंग मारता है, उलट जाता है और वहाँ से स्पीड बहुत ज्यादा पकड़ता है बस, वो एनी हाउ 4 व्हीलर गाड़ी। यात्री कैसे भागे? बस से कूद कर सबने यात्री को कुछ नहीं किया गया, सबको उतरवा के लहका दिया गया। ये कहाँ आसपास के लोग थे? कौन लोग? गाँव का ही होगा, इधर चकिया पे बाट पड़ता के यहाँ से।
इस बस के अलावा जो दूसरी गाड़ियां यहाँ से आ जा रही थी उन पर भी पथराव किया गया, तोड़फोड़ की गई। वह हिंसा की ओर निकल गया। आप बताइए क्या क्या मालूम चला आपको? नहीं भैया, हम बाहर से आ रहे थे आरा रोड से, हम आए उधर से, तो ये इस बस में आग लगा हुआ था और जो जिस लड़के की मृत्यु हुई है ना वो इधर रोड पे पड़ा हुआ था, इसी सड़क पे पड़ा हुआ था। जब हम आए तो इस बस में आग लगी हुई थी, पूरा रोड जाम था। पूरा तो यात्री थे अंदर, वो कहाँ थे? वो सब बाहर कर दिए गए थे, उसके बाद में इसमें आग लगाई गई। फिर इसके बाद भीड़ इस बस में आग लगाने के बाद आगे की तरफ बढ़ गई, उस चेक पोस्ट की तरफ। जी भैया, भीड़ तो उधर ही गई थी, उधर कुछ उधर भीड़ गई, कुछ इधर ही भीड़ गई। फिर इधर लोकल के आदमियों ने गाड़ियों के तोड़ फोड़ करी है, सबको गाड़ी को तोड़ा फोड़ा, सबको बस यही किया। इसी बस से युवक की मौत हुई या किसी दूसरी गाड़ी से मौत? बस से हुई है भैया, इसी बस से हुई है, तभी ना इस बस में आग लगाई है। बाकी तो और लोग ये बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर हालात थे, और यहाँ पर चूंकि अंदर अभी भी धुआं दिख रहा है, यहाँ पर अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से यदि संभव हो तो दिखाएं इस पे चढ़कर कि किस तरह से अंदर अभी भी धुआं निकल रहा है, अभी भी धुआं निकल रहा है। और ये अंदर बस में कुछ भी अब बचा हुआ नहीं है। इधर खिड़की से भी दिख रहा है कि ऊपर के हिस्से में जो बर्थ वाला हिस्सा होता है, जहाँ पर यात्री सोते हैं, ये देखिए पूरे बर्थ चले हुए, एक के बाद एक जितने बर्थ हैं वो सब जल गए हैं और कुछ भी इसमें बचा हुआ नहीं है। और चूंकि भीड़ जो है वो आसपास की थी, तो ऐसे में अब पुलिस जाहिर है पहचान करेगी कि आखिर वो कौन लोग थे और आखिर किस तरह से लोगों ने अचानक किस तरह से हमला किया। अब यहाँ देखिए कुछ पुलिसकर्मी जो हैं वो यहाँ पर भी तैनात कर दिए गए हैं सड़क की दूसरी तरफ, और यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ बस के पास भी अब पहुँच गए हैं और ट्रैफिक को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था और स्कूल बसें काफ़ी फंस गई थी। तो अब पुलिस वाले इनको नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए अब जाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी तब पहुंची है जब बस पूरी तरह से जल चुकी है, कुछ भी नहीं बचा है। अब इसमें क्या बुझाने लायक तो कुछ बचा ही नहीं है। ये गाड़ी पहुंचने में इतनी देर हो गई? नहीं देर नहीं हुआ, बाद में वहाँ भी था, घटना हुआ था। इसको पानी ठंडा करेगा ना, ठंडा करके तब गाड़ी चले जाएगा। इसको संभालना काफी मुश्किल था क्या? बहुत भीड़ था। कितने लोग होंगे? बहुत था, ये जाम था, पूरा रोड जाम था। इसी बस से युवक की मौत हुई या दूसरे बस से कुचल कर मौत? नहीं इसी से हुआ है। ये बस में यात्री भी रहे होंगे? हाँ, यात्री तो था ना। तो फिर यात्रियों को उतारा गया, फिर बस में आग लगा? उतर के बढ़िया। तो यहाँ पर देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी अब पहुंची है और पुलिसकर्मी जो बता रहे हैं उससे समझा जा सकता है कि क्या हालात रहे होंगे। अब जब जाकर यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची है उस बस के पास जहाँ हम पहुंचे हैं, और कोशिश की जा रही है कि अब जो कुछ भी धुआं निकल रहा है उसको किसी तरह से शांत किया जाए, लेकिन अब कुछ भी बचा नहीं है बस में, क्योंकि अंदर की तस्वीर से देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या हालात हैं और बस को कितने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इस बस का ड्राइवर खलासी सब कहाँ है मालूम है आप लोग को? नहीं पता है, सब वो सब भाग गया है। यहीं पे जो जिस युवक की मौत हुई हादसे में, वो यहीं पे गिरा हुआ? उधर से आ रहा था ना, उसके बाद लग गया है। इधर जो इसी बस से कुचल गए जो आदमी था, फिर भीड़ इसी बस पे हमला कर? हाँ, इसी पे हो गया हमला। यहाँ पर देखिए फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है। अब तो बस पूरी तरह से जल चुकी, अब तो कुछ है ही नहीं इसमें बुझाने लायक। कुछ नहीं है। इतना समय क्यों लगा? हम लोग पहले से ही आए हुए हैं। तो मुश्किल क्या आ रही? उपद्रवियों द्वारा रोका गया, हम लोग का गाड़ी फोड़ दिया गया है। आप लोग की गाड़ी पे भी निशान है? हाँ, इसी गाड़ी को? नहीं, दूसरा गाड़ी है, एमटी गाड़ी है, उसको तोड़ दिया गया है। आना मुश्किल हो रहा था आप लोग? हाँ। ट्रैफिक में थे, क्या था? नहीं, ट्रैफिक जाम नहीं था, उपद्रवियों द्वारा पूरा जाम किया गया था। आने में दिक्कत थी, क्यों नहीं पहुंच पाए? जब आप कह रहे हैं कि ट्रैफिक खुला हुआ था, तो फिर यहाँ आना क्या दिक्कत है? उपद्रवियों द्वारा गाड़ी को तोड़ फोड़ किया जा रहा था, पूरा रोका गया था। ये कोशिश की जा रही है, हालांकि पानी लीक भी हो रहा है। अब एक तो देर हो गई, क्यों लीक हो रहा है? कहाँ से? अभी देखिए कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन एक खाना पूर्ति है, वो औपचारिकता ही है, क्योंकि बस में कुछ भी बचा नहीं है। और ये पाइप जो है वो भी यहाँ पर लीक करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए पाइप
ये जो पाइप है इसमें भी कई जगह सुराख हैं और इस वजह से ये पानी जो है ये निकल रहा है। समय पर पहुंचना मुश्किल, और जब पुलिस पहुंची है तो फिर किसी काम का ये है नहीं, क्योंकि हर जगह लीकेज दिख रहा है पाइप में। ये देखिए कई जगह लीकेज है, जहां से पानी निकल रहा है वहां भी लीकेज है। और बस के पीछे के हिस्से से शुरुआत की गई है कि किसी तरह से आग पर जो धुएं है उस पर काबू पाया जाए। जी बिल्कुल नीतीश, देखिए फायर ब्रिगेड की टीम तो अब पहुंची है, जब बस में बुझाने लायक कुछ बचा नहीं है, और जैसा आपने बताया कि लीकेज है पाइप में, अब किस तरीके से काम करेगी फायर ब्रिगेड की टीम, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल पता करना ये जरूरी है कि आखिरकार ये हंगामा क्यों हुआ और भीड़ इतनी बेकाबू कैसे हो गई। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।